चलिए देखिए, आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करेंगे। देखो 10.1 डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से लेवल 1 कर लिए थे। आज जो है लेवल 2 करेंगे, ठीक ना। वही डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करना है, कंटिन्यूटी भी इसमें बात कर रहा है, समझ गए। कंटिन्यूटी तो ऑलरेडी हम लोग चेक कर लिए थे। तो देखो पहला फंक्शन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेवल 2 10.1 इसमें दिया है। देखो कि शो दैट द फंक्शन। अब देखो यहाँ पर जब आएगा ना, जब यहाँ पर आप समझ रहे थे, हम आपको बताए थे कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूटी होता है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, समझ गए। नहीं तो हम डिफरेंशिएबल ही चेक करेंगे। कंटिन्यूटी तो चेक कर ही लिए थे या कर भी लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से कर देंगे, समझ गए। हो सके कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का बात हो और दोनों कंपलसरी हो तो दोनों को कर देंगे, नहीं तो डिफरेंशिएबल ही करेंगे, ठीक ना। तो आपके पास फंक्शन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास फंक्शन है fx इजकल टू है x पावर m और साइन 1/x, और यहाँ पर x इजकल टू नॉट 0 है, ठीक। यहाँ पर देखिए x इजकल टू 0 है, इस पर ये वैल्यू कितना है, इस पर ये वैल्यू है 0। अब यहाँ पर देखो बोला है ना कि डिफरेंशिएबल x इजकल टू 0 पर, समझ गए। और यहाँ पर देखो नीचे वाले सेकंड क्वेश्चन में कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप इसको चेक कर लेना। कंटिन्यूअस तो चेक कर ही लेंगे, समझ गए, कंटिन्यूअस चेक कर ही लेंगे। हम इसको डिफरेंशिएबल चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल देखो x इजकल टू 0 पर पहले चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है x इजकल टू 0 पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू सेम होगा। यहाँ पर m के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया कि जो m का वैल्यू होगा ना वो क्या है, m का वैल्यू इस कंडीशन में 1 से ग्रेटर देन है, समझ गए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा ना। m का वैल्यू, ये जो पावर इंडेक्स दिख रहा है ये वैल्यू पहले क्वेश्चन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, दूसरे के लिए रिस्ट्रिक्शन कुछ और है। दूसरे के लिए रिस्ट्रिक्शन है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक का बात कर रहा है। तो दूसरा चेक कर देंगे अगर आपको दिक्कत होगा तो। पहला चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, मतलब x इजकल टू 0 पर चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और दूसरे क्वेश्चन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों का बात कर रहा है, ठीक ना। और पहले जो लेवल 1 में किए थे उसमें भी अगर आपको करना होगा कंटिन्यूटी तो कर लेना, लेकिन हम डिफरेंशिएबल ही चेक किए थे, बताए थे आप लोग को, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, x इजकल टू 0 पर देखिए डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू सेम होना चाहिए x इजकल टू 0 पर। तो लिखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपन में h, ये लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए अब यहाँ पर x इजकल टू 0 नहीं है, तो 0 से ग्रेटर 0 से कम है, तो LHL RHL दोनों के लिए यूज होगा। तो फिर ये क्यों दिया, ये देखो कंटिन्यूटी के लिए दिया है, समझ गए भाई। कंटिन्यूटी के लिए नहीं जेड वैल्यू पर देखेंगे हमको। RHD LHD में क्या देखना है, x से 0 से ज़्यादा, x का वैल्यू 0 से ज़्यादा, x का वैल्यू 0 से कम, ये नहीं करना है। x प्लस h करना है, x माइनस h करना है, 0 प्लस h करना है, 0 माइनस h करना है। हमको तो एग्जैक्ट 0 पर देखना नहीं है, समझ गए। ये ऐसे दे दिए, कंटिन्यूटी के लिए दे दिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए दे दिया, समझ गए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल ही चेक करना x इजकल टू 0 पर, ठीक, गुड। अब यहाँ पर देखो फंक्शन तो वही है, LHL RHL के लिए दोनों वही है, मतलब RHD LHD के लिए दोनों कंसीडर वही करेंगे, क्योंकि वहाँ देखो दिया है ना x इजकल टू नॉट 0, ये दिया है। तो लिखिए लिमिट h टेंडिंग 0, अब x प्लस h, तो देखो यहाँ पर x प्लस h रख दिए पावर। अब ये समझ लेना, यहाँ आपको लिख कर दिखा देते हैं। देखिए आपके पास fx क्या है, fx है x पावर m और साइन 1/x है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, x के जगह पर x प्लस h, भाई अगर ये निकालेंगे fx प्लस h निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस h होल पावर m और साइन 1 में x प्लस h, ये लिखेंगे ना, लिख दीजिए x प्लस h पावर m इंटू साइन 1/x प्लस h, ये आ गया x प्लस h आ गया। और यहाँ पर fx निकलिए, fx क्या आएगा, fx यही होगा, इसको इरेज कर दे, समझ गए। चलिए ये कितना लिखेंगे, x पावर m और साइन 1 में x, अपन में क्या लिख देंगे h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पर m के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया है, m के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया, m का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो अब यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए क्या है। अगर हम यहाँ पर h0 रख देंगे, यहाँ पर देखो h0 रख देंगे तो क्या आएगा वैल्यू, पहले 0 x के जगह पर 0 रखेंगे, इसको पहले रख लीजिए भाई। x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं ना, पॉइंट तो दिया है, लिमिट h टेंडिंग 0, क्या लिखेंगे 0 प्लस h, सीधे लिख दें ऐसे h पावर m, और ये क्या लिख दें साइन 1/h, और ये माइनस क्या लिख दें 0 पावर m और साइन कितना लिख देंगे 1/0 लिख देंगे। लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देते हैं, अपॉन में h इतना हो गया। अब देखो दिक्कत कौन कर रहा है। अब देखो आपको पता है, आपको पहले ही पता है कि अगर साइन x है तो इसका जो वैल्यू होता है -1 से लेकर कहाँ तक होता है 1 तक होता है। तो ये वैल्यू देखो -1 के बिटवीन होगा। अब 0 के पर कुछ भी लेंगे तो ये तो वैल्यू 0 होगा, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा। समझ गए, देखो इस वैल्यू पर ना फर्क पड़ेगी। ये वैल्यू अगर नहीं पता रहता तो 0 से इंटू करते तो कैसे लिखते हैं, समझ गए। तो ये मेरे को वैल्यू पता है कि साइन 1/0 जो होगा, अब 1/0 का मतलब इन्फिनिटी है, साइन इन्फिनिटी भी होगा जो -1 और 1 के बिटवीन होगा। ठीक, अगर ये वैल्यू 0 से इंटू कर देंगे तो ये वैल्यू होल 0 हो जाएगा। तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो हटा सकते हैं, समझ गए ना। ये लाइन को ये चीज़ को हटा दें, चलिए ऊपर लिख देते हैं। ये समझ गए कि नहीं, आपको समझ में आया ये वाला। चलिए यहाँ देखिए दिखाते हैं। देखो ये क्या लिख रहे हैं, ये 0 होगा, इसका इंटू कर देंगे तो ये होल वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा -1 से 1 तक होगा, ठीक ना। अब 0 से इंटू कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू है, अब ये वैल्यू देखो, अब यहाँ ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, 0 पावर m हो जाएगा। अभी देखो ये 0 होगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो मेरे को h वाले दिक्कत करे जो अपॉन में दिया है, ठीक, मतलब ये हमको दिक्कत कर रही है वाला है। तो क्या करेंगे, चलिए देखिए, तो इसको लिखिए ये चीज़ें, यू गो इट। यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंडिंग 0, ऐसे लिख दें h पावर m इंटू साइन 1 अपॉन में h, ये लिखे, समझ गए। अरे ये वैल्यू 0 लिख दिया ना, ये वैल्यू 0 कैसे लिख दिए, क्योंकि ये वैल्यू देखो ये साइन x है, -1 के बिटवीन होगा, तो ये वैल्यू 0 और सॉरी ये वैल्यू कुछ भी होगा 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। ये वैल्यू इसके -1 के बिटवीन होगा, इसका इंटू कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये वैल्यू जब तक ये डिफाइन नहीं रहता तब इसको 0 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 0 पर होल कुछ भी लेंगे तो 0 होगा। लेकिन ये वैल्यू नहीं पता रहेगा तो कैसे आप 0 इंटू अगर 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू देखो 0 इंटू 0 होगा, मान लो -1 के बिटवीन होगा, तो ये वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके बिटवीन होगा, तब तो 0 से इंटू करें तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को रिमूव कर दिए। अब यहाँ पर ये देखो, अभी ये आप डायरेक्ट h अब यहाँ पर रख नहीं सकते हैं 0, क्योंकि होल पावर 0, 0 पावर 0 हो जाएगा। ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू 0 लिखे तो ये भी वैल्यू 0 होगा, 0 पर m होगा तो 0 हो जाएगा। ये 0 अपन में 0 फिर इंडिटर्मिनेंट होगा। तो हमको ये इसके साथ एक एक्सपोनेंट वाला रूल लगा दे, फॉलो कर दें, बेस अगर सेम होता है तो, क्योंकि नीचे वाला दिक्कत कर रहा है ना। तो RHD के कितना हो जाएगा बताइए, ये बात समझ गए। हेलो, चलिए देखिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0। अब देखो h पावर m है, तो h पावर m है तो h पावर हम m-1 लिख सकते हैं और साइन 1/h कर देते हैं। देखो नीचे वाले h के वजह से दिक्कत था, समझ गए, नीचे वाले h के वजह से दिक्कत था, क्योंकि हम यहाँ 0 रखेंगे 0 पर m और ये वैल्यू -1 के बिटवीन होगा, तो 0 अपन 0। तो हम इसको क्या किए, दोनों को बेस वाला सेम ले लिए, बेस सेम है, पावर को ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, h पावर 1 हो जाएगा, h पावर m हो जाएगा, बेस ले लिए, पावर वाले को एक साथ एसोसिएट कर दिए, ठीक। तो ये वैल्यू कितना जगह आप देखो आप रख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब 0 पर कुछ भी होगा तो भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया, 0 पर m-1। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से, ये साइन जो होगा, ये साइन 1 अपन जो h होगा, ये इसका वैल्यू -1 के बिटवीन होगा। तो ये वैल्यू कोई एक मैथमेटिकल होगा, और इसका हम 0 से अगर कोई भी वैल्यू से इंटू करें तो ये 0 हो जाएगा। तो RHD समझ गए, RHD कितना है यहाँ 0 है। अब LHD देख लो, आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, हैं। चलिए LHD देख लो एक बार फिर से। तो वही एक चीज़ कर लो, 0 पर ये क्या चेक करना था
डिफरेंशिएबल चेक करना था। अब कंटिन्यूटी हम नहीं चेक करें, कंटिन्यूटी अब चेक कर लेना। अब m देख रहे थे ना कि m का वैल्यू क्यों वहाँ पर दिखा रहा है ऐसे, m का वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, बिना m का जाने आप उस वैल्यू को कैसे बता सकते हैं कि क्या होगा, समझिए। इसीलिए m को वहाँ डिफाइन किया है ना भाई। 0 पावर क्या ले रहे थे, m ले रहे थे। अब 0 पावर m ले रहे थे, m अगर आपको पता ना हो तो उसका वैल्यू कैसे 0 लिख देंगे, नहीं ना लिख पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर m बता रहे कि 1 से ग्रेटर है। ठीक, चलिए देखिए RHD LHD दोनों के लिए है, तब LHD निकाल लीजिए। LHD क्या होगा, LHD के लिए RHD के लिए वही फंक्शन होगा ना। चलिए LHD लिखिए, लिमिट h टेंडिंग 0 f(x) 1 में माइनस h। ठीक, जाना है क्या। चलिए मेरे पास एक मैसेज आया कि हम जा रहे हैं सर, आज क्लास नहीं आएंगे। हम बोले चलो वेरी गुड, एक्सीलेंट गर्ल। ठीक, कुछ लोग मैसेज किए हैं कि जाना है ना, आज जाना था कहीं, नहीं जाना था, आज 7 है ना, यू फॉरगेट। नो, अरे तुमको नहीं, दूसरे क्लास का बोल रहे हैं, गजब, दूसरे क्लास का कि जाना है सर। तो अरे जाना है तो ये बताना चाहिए था, बोल देते आज नहीं आते सर, वहाँ जाना है। एक्सीलेंट है, समझ गए। ये हम देखे तो हम चकित हो गए। बताएंगे, अभी पहले पढ़ लो। लिमिट h टेंडिंग 0, यहाँ f(x - h माइनस f(x) अपन में h माइनस h, यहाँ क्या करेंगे देखो, वही रख दीजिए। कितना होगा बच्ची, ये वैल्यू देखो, f(x) क्या है, f(x) आपका देखो RHD LHD दोनों के लिए x फॉर m है, साइन 1 अपन में x है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, अरे सर ये कितना हो जाएगा, x माइनस h होल पावर m, ओके, साइन 1 अपन में x माइनस h। गुड, ठीक ना जी, रख दीजिए ये चीज़ें, ये देख लिया ना। हाँ लिखिए, x माइनस h होल पावर m साइन 1 अपन में x माइनस h और माइनस x पावर m साइन 1 अपन में x अपन में माइनस h। ठीक, अब देखो ये x के जगह पर क्या रख दे, 0 पर डिफरेंशिएबल चेक करना था, तो वही बात आएगा, सिर्फ यहाँ माइनस आएगा। तो लिमिट h टेंडिंग 0, ठीक ना, इसको कितना लिख दें, माइनस h होल पावर m, ये कितना होगा, जो भी होगा इसका वैल्यू तो आप बता नहीं सकते हैं, -1 1 के बिटवीन होगा ना भाई। h 0 रख देंगे और x 0 रखेंगे, h भी 0 रखेंगे, तो ये होगा ना। पहले आप ये लिख लीजिए, h के जगह पर x के जगह पर 0 रखिए पहले, ये और ये वैल्यू 0 लिख दें अपन में माइनस h। अब इस वैल्यू को देखिए, इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि ना कि x = 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, समझ गए। देखो अब इस वैल्यू को सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हटा दें, साइन माइनस थीटा इसका माइनस साइन थीटा ये कैंसिल होगा। अभी इस वैल्यू पर देखना है, ये वैल्यू देखो -1 1 के बिटवीन होगा, समझ गए। अब ये वैल्यू को देख लो, ये पावर को रखेंगे तो भाई ये -1 हो जाएगा, तो ये 0 रखेंगे, -0 तो लिखेंगे नहीं, तो भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा, समझ गए। तो ये LHD आया और RHD वही था, दोनों सेम हो गया, यानी x = 0 पर डिफरेंशिएबल है। देखो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट छोड़ दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसे ही चेक कर लेना, कंटिन्यूअस भी चेक करना पड़ेगा आपको, समझ गए, तो चेक कर लेना, ठीक ना जी। हेलो बच्ची, भाई 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप कंटिन्यूअस इसी में देख लेते हैं। डिफरेंशिएबल तो मतलब वहाँ पर अब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है, क्योंकि m पर भी डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू क्या था, देखो यही फंक्शन है, लेकिन m पर डिपेंड कर जा रहा है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएबल भी नहीं है सेकेंड वाले में, और कंटिन्यूअस है। बात समझ गए, सेकेंड वाले में क्या बोला है, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक ना। तो डिफरेंशिएबल m का वैल्यू देखो यहाँ पर 1 से ग्रेटर है, वहाँ पर m का वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है, तो यानी m का वैल्यू 1 नहीं, वहाँ वो 1 से बड़ा नहीं रखना है, वहाँ 0 और 1 के बिटवीन रखना है, फ्रैक्शन में रखना है। तो कहीं ना कहीं आप देख लेना, उसको चेक कर लेना, m पर पूरा डिपेंड कर रहा है, फंक्शन वही है, इसी को चेक करना है, पॉइंट उसी पॉइंट पर चेक करना है, समझ गए। m पर डिपेंड कर रहा है, कोई डिफरेंशिएबल नहीं है, बात समझ में आया। अब यहाँ पर जो m लिए हैं ना, ये जो m लिए हैं, ये यहाँ पर m के जगह पर क्या ले रहे हैं, मान लो m के जगह पर 1 से ज़्यादा लेंगे तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, ठीक ना। अब ये फ्रैक्शन में लेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, ये कैसे चेंज हो जाएगा आप थोड़ा सा करके देखना है, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं नॉट डिफाइन होगा वैल्यू, आप एक बार करके देख लेना, ठीक ना, इस तरीके से।
फंक्शन यही था, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कर लेंगे ना। अरे भाई कंटिन्यूअस तो देख ही लिए, हाँ कंटिन्यूअस देख ही लिए हैं, कितना कंटिन्यूअस चेक किए हैं। इसमें कंटिन्यूअस भी चेक करना है, डिफरेंशिएबल भी चेक करना है, कर लेना। पॉइंट वगैरह दिया ही है, वही 0 पर ही चेक करना है, बस m का वैल्यू बदला है। और थर्ड वाले में दोनों नहीं है। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, करके देख लेना, नहीं आएगा फिर बताना। छोड़ देंगे तो कैसे होगा, चेक कर लीजिए। जो पढ़ लेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में आप बात पर छोड़ दोगे, कल पर छोड़ दोगे तो फिर नहीं होगा। आपके पास समय कहाँ आएगा फिर रिवीजन करने के लिए, मिस्टर रिवीजन। चलिए हाँ ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तगड़े क्वेश्चन दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, खास है। देखो इसमें चेक नहीं करना है, हेलो मिस्टर चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ए और बी निकालना है। तो कह रहे हैं सर ए और बी कैसे निकलेंगे। देखो आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 कहीं ना कहीं फंक्शन भले अलग है, लेकिन तरीका वही फॉलो करना है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ए और बी पूछ रहा है, समझ गए। ए और बी पूछ रहा है, 2 वेरिएबल है, समझ गए। तो आप जानते हैं कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जो भी डिफरेंशिएबल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। बट जो कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है, देखो अब यहाँ पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों को लेकर चलना है, समझ गए। क्यों लेकर चलना है अभी दिखाते हैं, क्यों लेकर चलना है। क्योंकि अभी देखो जो कंटिन्यूअस वगैरह चेक किए थे, जैसे कोई पॉइंट पर चेक करते थे तो LHL RHL उस एग्जेक्ट पर वैल्यू पर देखते थे, तो वहाँ से 2 इक्वेशन बन जाते थे, नहीं याद है ना भाई। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेंगे तभी तो सोल्यूशन उसका होगा, ये तो इतना जानते हो ना। यहाँ पर खास ये हो जा रहा है कि डेरिवेटिव से कुछ इक्वेशन मिलेगा मेरे को, और कंटिन्यूटी से भी लगाने से इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। कंटिन्यूअस से आप 2 इक्वेशन नहीं बना पाओगे, समझ गए। ये खास इसमें इस क्वेश्चन में, समझ गए। बात समझ रहे हैं मेरा बातें, वो तो करेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इतना जानिए कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये तो जानते हैं। तो कंटिन्यूअस जो होता है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ डिफरेंशिएबल है, तो जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, समझ गए। कंटिन्यूअस के लिए शर्तें लिखेंगे, डिफरेंशिएबल के लिए शर्तें लिखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है आपको पता है ना, क्या LHL RHL उस एग्जेक्ट पर तीनों सेम होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल के लिए RHD राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर सेम, दैट पॉइंट ऑफ क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। चलो तो यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ से 2 इक्वेशन कंटिन्यूअस से नहीं बन रहा है ना, नहीं तो 2 वेरिएबल से 2 वेरिएबल का बात होता तो निकल जाता। चलिए देखिए आप पहले f(x) आपके पास दिया है, f(x) क्या है, x² + 3x + a, और यहाँ पर देखो bx + 2, x का वैल्यू 1 से। पहले देखो कंटिन्यूअस चेक करो, कंटिन्यूअस के लिए जो होता है वो देखो, लगाओ पहले कंटिन्यूअस। x = 1 पर देखना है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी, ठीक ना। मतलब बनाना है इक्वेशन, डिफरेंशिएबल दिया x = 1 पर, तो जब x = 1 पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, समझ गए। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या लिखते हो, लिमिट x टेंडिंग 1 + f(x) और लिमिट x टेंडिंग 1 - f(x) और = f1, यही ना लिखोगे। चलिए लिखिए, तो पहले देखिए x = 1 + h कर लो और h टेंडिंग 0, RHL निकालो। लिमिट h टेंडिंग 0 1 + h होल स्क्वायर + 3 1 + h + a, ठीक है ना। रख दे h, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 3 a 4 + a क्या आया, RHL आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया। चलिए LHL निकालिए, x = 1 - h और h टेंडिंग 0। 1 मिनट, गलती कर दी है आप लोग, देखते नहीं हो, 1 से ले देना या माइनस कर देना। यहाँ LHL होगा ना, अब यहाँ RHL लिख देते हैं। अब ठीक है,
अरे ये x का वैल्यू 1 से लेस देन है तो ये अरे LHL के लिए फंक्शन है ना, यहाँ आप लिख देते हैं। आप पढ़ रहे वाले नोटिस करके देखते हो, और तुम लोग बचिए क्या देखती हो आप लोग, बताइए क्लास में हम लिख दे रहे हैं वो ठीक है, वो आप हम समझ रहे हैं, आप हम देख लिए तो सही कर ही देंगे ना। आप कितना देख रहे हो, आप कितना देख रहे हो बोलो, ठीक है। आप चलिए देखिए x इक्वल टू 1, आप लोग भी देखती नहीं बच्चे कि वहाँ अरे चल के लिए क्या है, हमको लगा कि यहाँ देखो x का वैल्यू 1 से लेस देन है तो ये LHL है ना, 1 से ग्रेटर तो ये है। नोटिस करके पढ़ो, चलो देखो लिमिट h टेंडिंग 0। मेंटली आदमी थक जाता है तो ध्यान नहीं लगाते, आप लोग थक जाती है ना, इतना पढ़ना है कि क्या। आप चलिए बताइए 30% पहले के सिलेबस से कम हो गया, बहुत कम पढ़ना है, ठीक। कितना आप लोग पढ़ रही हो, हम इंटर का टेस्ट दिए थे, वो एग्ज़ाम दिए थे, सॉरी टेस्ट नहीं इंटर के एग्ज़ाम दिए थे, 30 लेसन का मैथ्स में दिए थे। 11th 12th 2 पेपर होते थे, 11th का भी 12th का भी 30 लेसन। आप हमको लग रहा 10 लेसन, उसमें भी 30% हटा दिए सब। अरे वो नाम के है, कुछ है नहीं। आप चलो देखो सोचो, हाँ यहाँ से मिस्टर देख लो तो ये कितना आ जाएगा, लिखिए समझ गया ना, तो कितना आ जाएगा पहले वैल्यू b+2, ये क्या आया LHL आया, ठीक। अब 1 पर देख लो, 1 पर क्या है, देखो 1 पर रखोगे 1 + 3 + a तो यही आएगा, F1 भी वही होगा, लिख दे यहीं पर F1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 तो बना नहीं, एक ही इक्वेशन बना, तो यही खास बता रहे थे, डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। अगर यहीं से बन जाता 2 इक्वेशन तब तो ए और बी निकल ही जाता, तो इसीलिए डेरिवेटिव का भी बात कर दिया, मतलब डेरिवेटिव से एक इक्वेशन बनेगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करो तो एक ही इक्वेशन बनेगा ना। और यहाँ ऐसे देख रहे हो ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पर भी वही सेम है, RHL भी सही, इसीलिए एक ही इक्वेशन यहाँ से बन रहा है, इसलिए आपको वो करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 4 + a = b+2, यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, सही है ना। 4 + a b+2 कितना आ जाएगा, a - b = -2, ये इक्वेशन लिख देना। अभी इसको इरेज कर दे, समझ गए कि नहीं। ये कंटिन्यूटी के लिए लगाए, x = 1 पर कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबल इसलिए कंटिन्यूटी बताए हैं, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि जो सारे डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, तो वो कंटिन्यूअस के लिए चेक नहीं किए हैं। चेक कैसे, कहाँ दिख रहा है कौन इक्वल है कौन किसके है, वो तो स्टेटमेंट लगाए ना डिफरेंशिएबल के अकॉर्डिंग, समझ गए। अब डेरिवेटिव के लिए भी RHD LHD को दोनों को इक्वल करना, वहाँ दोनों को वैल्यू को इक्वल नहीं देखोगे, इन टर्म्स ऑफ ए और बी होगा तो कैसे देख लोगे, समझ गए। तो आपको वहाँ भी चेक नहीं करना है RHD LHD, समझ गए ये क्वेश्चन। अब क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा तब समझ जाना इस बात को, ठीक। थोड़ा फंक्शन अलग है, तो इक्वेशन देख लीजिए, चलिए ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ठीक है, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर का कोई ठीक नहीं रहता है, क्योंकि सिलेबस में आपको है तो ये थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर है, एडवांस वगैरह दिए, दोनों का मिक्स कर दे रहे हैं। हाँ फैमिलियर रहना जरूरी है। a - b = -2, चलो RHD के लिए करो, लिमिट h टेंडिंग 0 f(x + h - f(x) / h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट के लिए कौन सा यूज करोगे फंक्शन, देखिए राइट के लिए f(x) आपके पास bx + 2 है, यहाँ से सॉल्व कर लो। अगर x + h तो bx + h + 2, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, 1 + h कर दो, कोई दिक्कत, चलिए यहीं लिख देंगे बाद में, कितना आएगा लिख दें, ये देख रहे हो ना जी, चलो ठीक है। कितना लिखें बताओ, लिमिट h टेंडिंग 0 bx + h + 2 - fx यही होगा, bx - 2 / h। अब x 1 रख दो, लिमिट h टेंडिंग 0 b1 + h + 2 - b - 2 / h।
अब एच रख कर देख लो। हाँ कैंसिल कर देना। चलिए कितना आ जाएगा? कितना बचेगा बाबू? बी। चलो यहाँ बी लिख देते हैं। हाँ ये बी एच हो जाएगा, एच कॉमन निकले वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो बी आ गया। ये क्या आया? आर एच डी आया। अब एल एच डी निकालो, याद रखना, इसको इरेज कर दें आर एच डी। अब एल एच डी इसके इक्वल होगा ना, डिफ्रेंशिएबल है ना, तभी तो वो चीज़ें पाए हो। डिफ्रेंशिएबल के बिना डिफ्रेंशिएबल को कैसे आ गया? समझ गए? तो यहाँ प्रूफ नहीं करना, फिर बता रहे हैं। क्या आर एच डी निकाले थे? चलिए एल एच डी निकालिए। एफ एक्स क्या है? एल एच एल के लिए ये वाला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस एच प्लस ए। चलिए लिख दीजिए लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपन में माइनस एच। ठीक, ये हो गया। कितना लिखेंगे इसको? लिमिट एच टेंडिंग 0 एक्स माइनस एच, ये कितना है? एक्स माइनस एच ये वाला वैल्यू, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस एच प्लस ए माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ए माइनस एच। ठीक, चलिए रख दीजिए, एक्स रख दीजिए, एच भी रख कर देख लो, कैलकुलेट करो इसको। ये ऊपर वाला लाइन इरेज कर दें। कितना आया बोलिए? ये वैल्यू देख लो कितना आया। कितना वैल्यू है? लिमिट एच टेंडिंग 0 1 माइनस एच। नहीं दिक्कत होता है, जैसे आप कंफर्टेबल वैसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती क्यों करेंगे? ठीक है ना जी, ये कैंसिल, इसको तोड़ना पड़ेगा, समझ गए? लिमिट एच टेंडिंग 0, ऐसे डायरेक्ट रखो तो 0 पे 0 फॉर्म बन जाएगा ना। 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ये 3 माइनस 3h माइनस 1 माइनस 3 माइनस h। ठीक, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बोलो? ये 3 कैंसिल, इसे ये कैंसिल। चलिए लिमिट एच टेंडिंग 0 एच स्क्वायर माइनस 2h 5h अपन में माइनस एच। कितना आ जाएगा वैल्यू? एच कॉमन ले लीजिए, -5 आएगा। हाँ सिर्फ 5 आएगा, +5। ठीक, तो बी का वैल्यू बी था ना, आर एच डी एल एच डी दोनों इक्वल है ना, तो आर एच डी एल एच डी इक्वल है, तो बी का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ रख दोगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? यही बोलेंगे कंटिन्यूअस के लिए अलग शर्त है, डिफरेंशिएबल के लिए अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करना है। हमने जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सिर्फ कंटिन्यूटी से इक्वेशन बन जा रहा था, वेरिएबल 2 या 3 पूछ रहा था तो निकल जा रहा था, क्योंकि वहाँ 2 इक्वेशन एग्जिटेंस था, बट यहाँ नहीं है। समझ गए? एक ही इक्वेशन वहाँ से बना था कंटिन्यूटी से, तो इसीलिए डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं। हाँ, तो बी का वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा चेक कर लो आंसर। सही है? ए का वैल्यू देख लो और बी का वैल्यू मिला लो, 3 और 5 है। सही है? चलिए ठीक है। चलिए 9 देख लो, 9 और 10 2 क्वेश्चन बचा है। ठीक, एक तो तुम लोग लेट रहते हो, ऊपर से पहले ही तुम लोग तैयार हो जाते हो हैं।
आज जाना है, कोचिंग जाना है कि नहीं? क्या होगा आप लोग का, हमको नहीं समझ में आ रहा, कहानी खत्म। ठीक, हाँ देखिए 9 क्या दिया है, तगड़ा दिया है, देख लीजिए। ठीक, ढोड़ा मंगरू क्वेश्चन नहीं है, लोड़ा क्वेश्चन नहीं है, लोड जाएंगे, समझ गए? देखो इसको हल्का में मत लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पहले फंक्शन लिख दें, आपको दिखा दे थोड़ा फंक्शन में क्या है। देखो जी, ये बोला है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम यहाँ कंटिन्यूअस नहीं चेक कर रहे हैं, समझ गए मिस्टर? कंटिन्यूअस नहीं चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल चेक करते रहें, समझ गए? तो डिफरेंशिएबल चेक करेंगे तो हैं, तो चेक कर लेना, समझ गए? ये तो पता है कि डिफरेंशिएबल चेक कर ही लेंगे तो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा डिफरेंशिएबल के बेस पर। ठीक है, देखो यहाँ पर फंक्शन में क्या खास है, देखो ये क्या लिखा है, बॉक्स एक्स दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, और यहाँ पर देखिए साइन पाई एक्स अपन में 2। ठीक, अब देखो इसमें क्या है ना कि पहले आप उस चीज़ को देख रहे हो, एफ एक्स है मिस्टर, देख रहे हो क्या दिया, एफ एक्स 2x - 3 मॉड में दिया है और इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, समझ गए? यहाँ पर ये x का वैल्यू 1 से ग्रेटर और ये है, तो दोनों को मिक्स करके बनाओ, कंपोजिशन बनाओ, इन दोनों को मिक्स करो पहले इस फंक्शन का, समझ गए? देख रहे हैं ना ये चीज़ें क्या है, मॉड में 2x - 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि आप ये इसको क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पर देखो ऐसे तो 1 से लेस देन है। ठीक, अब इसको जब आप लिखोगे वहाँ पर, जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, डिफरेंशिएबल चेक करोगे, तो यहाँ से देखो आर एच डी एल एच डी डिसाइड किससे करोगे? ऐसे तो दिख रहा है कि 1 से ग्रेटर है, 1 के इक्वल है, तो 1 से ग्रेटर है ये, 1 से लेस है ये, नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, बिना ब्रेक किए गलत हो जाएगा। बात समझ गए? मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल में मॉड को ब्रेक करना पड़ता है, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, समझ गए? डिफरेंशिएबल में आपको करेंगे, ठीक ना? ऐसे दोनों में करिए, सही है, समझ गए? उससे गलती हो जाएगा ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये तो पता है ना इसके बारे में आपको, ये तो पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगा, समझ गए? इंटीजर ही रहेगा, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो x = 1 पर बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसको निकालो, देखो ये वाला जो फंक्शन दिया है 2x - 3 है, अगर हम इसको इक्वल 0 करके x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, आएगा, समझ गए? तो अब यहाँ पर देखो, क्योंकि देखो इसको हम क्यों कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर x कुछ और है, यहाँ पर कुछ x और है, ऐसे दोनों के लिए तो x सेम ही है, यहाँ पर भी, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। बात समझ गए ना? अरे भाई आप यहाँ पर x रियल नंबर है, यहाँ भी x रियल नंबर है, लेकिन जब हम इसको खोलेंगे तो ये इंटीजर होगा, इसलिए ऐसा तोड़ना पड़ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर -∞ है, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पर 1 दिया है और 3/2 किधर है, इधर होगा ना। चलिए ये 1 हो गया और ये 3/2 इधर ले लिए, नंबर लाइन पर दिखा देते, देखिए इसमें 3 इंटरवल हो गया, समझ गए? 3 इंटरवल दिख रहा है ना, क्या एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, समझ गए? तो इस पर ये क्या है, इस वाले पर तो देख रहे हैं 1 से लेस देन है, इस पर तो ये है भाई 1 से लेस देन है, इधर है, तो हमको इस इंटरवल पर देखना पड़ेगा। अरे 1 से लेस देन है तो ये तो फंक्शन है ही है sin πx/2, ठीक ना? यहाँ से देखना पड़ेगा ना, इस इंटरवल में देखना पड़ेगी ये वैल्यू क्या है, और फिर इस इंटरवल में देखना पड़ेगी ये वैल्यू क्या है। बात समझ रहे हैं? इस इंटरवल में ये वैल्यू दिया, इसको कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि 1 से लेस देन पर ये वैल्यू फंक्शन दिया है। ठीक, हमको 1 और 3/2 के बिटवीन देखना कि ये फंक्शन क्या होगा, और 3/2 से इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हेलो, समझ में आया? कुछ बातें आया समझ में कि नहीं? ये देखिए ये एडवांस क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक, इसमें लोड जाएंगे, देखिएगा, छोड़ देंगे सब,
अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो हाँ, जैसे देखिए अभी आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में इनइक्वालिटी से अटैचमेंट कर दिया है। हाँ देखो, लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11 का, अरे यहाँ 12 का खुद ही नहीं आता, 11 का बात कर रहे हैं, समझ गए? आँख बंद कर रहे हो ना, यहाँ देखो अभी तुम्हारा आँख बंद होगा, आप लोग पेपर एक बार अगर कठिन आ जाए ना तो कुल लैपटॉप मोबाइल कुल निकल जाएगा, ठीक। हाँ ये देखिए, हाँ इसमें 2 लैपटॉप वाले हैं ना, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे जयकृति बोलिए। चलो पहले इस पर देखते हैं, 1 और 3/2 पर ये वैल्यू देखो क्या है, देखो fx लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1 और 3/2, तो देखो यहाँ 1 इंक्लूड है, तो 1 की इंक्लूड लेकर चलते हैं, लेकर चलें, और 3/2 को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू कितना होगा, 2x - 3, 1 और 3/2 के बिटवीन क्या होगा बताओ। अगर ये वैल्यू रखें हैं, ऐसा रखें, ये समझ पा रहे हो हैं, क्या होगा, क्या वैल्यू होगा बताइए। ये वैल्यू 2x - 3 है, 1 से ग्रेटर है और 3/2 से लेज है, तो ये वैल्यू माइनस में होगा। कहाँ पर, तो भी 1 के इक्वल ये 1 है ना इसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा 2x - 3, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में लिखा, समझ में आया कैसे। आप इसके बिटवीन वैल्यू रख कर देख लेना, ये वैल्यू माइनस में आएगा, मॉड को छोड़कर देखो 2x - 3 इसके बिटवीन रखना, ये वैल्यू माइनस में आएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 3/2 के बिटवीन रखेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 1 रखो तो 1 ही आएगा, और 3/2 रखेंगे तो ये 1.5 होगा तो भी 1 आएगा, या इसके बिटवीन इन्फिनाइट रियल होंगे, कोई भी रखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो जब हम इसमें इनटू कर देंगे तो ये फंक्शन वही होगा। अब यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर क्या शर्तें दिखाएंगे, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 इंक्लूड कर दे, 3/2 को एक्सक्लूड कर दे, ठीक। तो ऐसे लिख देंगे -1 से लेकर कहाँ तक 3/2 से, ये लिखे समझ में आया, ये लिखे समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, लिखे समझ में आया, ये इस वैल्यू पर हो गया, ठीक। चलो यहाँ सब देख लो, ये वैल्यू तो है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये sin πx/2 है, ये sin πx/2 है, ठीक, ये चीज़ें। अब इस इंटरवल में देख लो 3/2 और इन्फिनिटी के बिटवीन देखो, तो अभी ये इसमें रखेंगे तो 2x - 3 प्लस में आएगा, लिख दो 2x - 3 प्लस में, ठीक। अब यहाँ पर देखो अलग अलग वैल्यू पर ये उसका रिजल्ट एक नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा दिए थे, क्यों, क्योंकि हर वैल्यू पर आपको पता चल रहा था कि वैल्यू 1 ही आ रहा था, लेकिन इस वैल्यू पर पता नहीं चला कि उसका वैल्यू क्या क्या आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा, समझ गए, कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, तो यहाँ आप लगाए ही रखना, लगाए ही रखना, बात समझ में आया, क्यों लगा रहे हैं आप, समझ रहे हो, वहाँ क्यों हटा दिए, हाँ क्योंकि यहाँ देखो ये ओपन है ना, खुला है ना, यहाँ क्लोज हो जा रहा है, ये इन दोनों के बिटवीन क्लोज है, तो उसका वैल्यू यूनिक आ रहा है, डिफाइन है, यहाँ डिफाइन नहीं है, इसलिए ये चीज़ें लिख दिए, तोड़ दिए तो समझ गए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ यहाँ आप क्या लिखेंगे, अब देखो 3/2 रखे थे क्या, 3/2 को आप इंक्लूड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3/2 इंक्लूड कर देते क्या दिक्कत है, और ये कहाँ था हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं, चलो ऐसे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो सकता है कि नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है क्या हैं, हेलो दिक्कत है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये जब भी वैल्यू होगा ये प्लस ही होगा, आप 3/2 को इंक्लूड करो चाहे मत करो, क्योंकि हमको तो 1 पर देखना है भाई। अब इसको ऐसा क्यों किए हैं, अब देखो हमको किस पर चेक करना है, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, डिफरेंटबिलिटी भी चेक कर सकते हो, तो हमको डिफरेंटबिलिटी के लिए क्या करना है, 1 से मोर देन 1 से लेस देन, तो 1 से लेस देन है ये, 1 से मोर देन है ये, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत कहाँ था, हो सकता है कंटिन्यूटी पर हो या ना हो, बात समझ गई कि नहीं, बात समझ में आया, हेलो। अब 1 पर बोल रहा है तो देखो 1 पर ये है, 1 से लेस देन है ये, 1 से ग्रेटर है ये, 1 पर है ये, तो कंटिन्यूटी के लिए कहाँ पड़ा, लेकिन आना चाहिए आपको, समझिए, भले वो काम ना आए इसमें बात अलग है, लेकिन अदर जगह ब्रेक करेंगे तो आएगा, समझ गए। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो पता चल गया ना, नहीं तोड़े होते तो ये वैल्यू कैसे समझ पाते, ये वैल्यू तो आप वही समझते, वैल्यू ये फंक्शन चेंज हो जा रहा है ना,
ये रुको, एक एक थप्पड़ तो तुमको मारेंगे, कुल तुम्हारा निंदे भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई पढ़ा रहे, तुम सो रहे हो हैं? हाँ तो लड़के हो जी। ठीक, यही आप पढ़ लोगे ना। देख रहे हो ना वसवनी को, BHU से IIT से पढ़ रहा है, BHU ले लिया है। हैं? क्या चीज़? किसको मिलेगा? बोल देंगे तुम। अच्छा देखते हैं, अभी चलिए ठीक है। हाँ चलिए देखिए, πx/2 x < 1, ठीक ना? ठीक है, देख रहे हो BHU से IIT से पढ़ रहा है, 4 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, दूसरे देश से आते हैं, 2-4 लेक्चरर पढ़ाते हैं, समझिए। 5 से जाता है, 8 से जाता, आ जाता है, सोचिए, समझ रहे हैं ना कितना बेस्ट है, सोचिए। अब कह रहा था कि सर इधर बनारस और मुगल सराय ये इधर के एरिया का कोई बच्चा नहीं जाता, एक खाली लड़का जाता है चौबेपुर से, बनारस से, कोई नहीं आता, सोचिए। दूसरा स्टेट के हैं सब, कितना पढ़ने वाला है, देख रहा कि नहीं? स्थिति देखिए, सिचुएशन देखिए। और बिहार, यूपी, बंगाल से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे सबसे ज़्यादा पेपर देते हैं, क्योंकि संख्या भी तो ज़्यादा है, समझ गए कि नहीं? सोचिए। हाँ यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएबल चेक कर लो 1 पर, अब चेक कर ही लेंगे, अब तो ईजी हो गया ना, चेक कर देते हैं। x = 1 + h, सॉरी fx क्या है, ये fx आप कौन सा RHD के लिए देख लो, LHD के लिए देख लो, 1 + h, तो ये है ना, हैं? अरे ये RHD के लिए फंक्शन है ना, तो 2 लिखिए, 1 + h -3, कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, हाँ ये सही है ना, हो गया ना, ये लिखें, समझ में आया? ये माइनस लगा दीजिएगा, ठीक ना, -1 से ग्रेटर है ना। कौन सा मॉड नहीं लगाएंगे, मॉड क्यों लगाएंगे? मॉड तो तोड़ दिया ना, मॉड को ब्रेक कर दिया, ठीक। ये देखो 3/2 से ले जाए तो इसमें 1 भी तो होगा, अरे -1 से बड़ा 3/2 से ले जाए तो इसमें 1 इंक्लूड हो जाएगा ना। अरे 1.2 समथिंग 1.5 होगा, 1 होगा ना। हेलो देख रही थी, ओके। और यहाँ पर 1 से लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये फंक्शन RHD के लिए हुआ 2x - 3। चलिए लिखिए, लिमिट h → 0 f x + h -fx अपन में h, लिमिट h → 0 कितना हो जाएगा, -2 1 + h -3, देखना माइनस किधर है, ठीक। ये देखिए माइनस होल का है, आप ऐसे रख देना, नहीं गलती हो जाएगी, समझ गए? देख रहे हैं ना। और -fx, माइनस प्लस 2x - 3 अपन में h, ठीक ना, लिखे, समझ में आया ना? थोड़ा देख लेना, फंक्शन में भी इस तरीके से है, ठीक है। चलो इसको कंप्यूट करो, लिमिट h → 0 कितना आ जाएगा बताइए, -2 -2h + 3 + 2x - 3 अपन में h, 3 - 3 कैंसिल आउट। अच्छा x वहाँ पर x रख देना 1, ठीक ना, ठीक। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, रख दिए, समझ गया ना, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ रख देना, चलिए 2 × 1 ही कर देते हैं, ठीक ना, हो गया। कितना वैल्यू आ जाएगा, -2, तो ये वैल्यू -2 आया, ये क्या आ गया, RHD आ गया। अब LHD के लिए ये हो जाएगा फंक्शन, समझ गए? चलिए देख लीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए कि कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? हाँ देखिए, बहुत इसमें टाइम लग गया ना, ठीक है। देखिए समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए कि कोई दिक्कत है। fx आपका sin πx अपन में 2, x < 1, ये LHD के लिए है। तो f x - h sin π x - h अपन में 2
ठीक, रख दीजिए LHD। ठीक, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपन में माइनस एच हो गया। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग 0 साइन पाई, अब x का वैल्यू रख देना, 1 है ना, 1 से ले देना ना, तो 1 माइनस एच है ये ना, अपन में 2, ठीक है ना, और माइनस एफ एक्स कितना लिख दें, साइन पाई बाई 2 और अपन में माइनस एच। ठीक है, वो तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख दें, साइन, अब वो कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं ना, कितना लिखेंगे उसको, पाई बाई 2 माइनस एच बाई 2 लिखेंगे ना, अरे वो पाई बाई 2 माइनस एच बाई 2 ये ना लिखेंगे, वो एंगल है, ध्यान देना। लिमिट h टेंडिंग 0, इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एच बाई 2, ये थीटा के जगह पर होगा ना, और यहाँ पर क्या होगा, -1 अपन में माइनस एच। अब इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, लिमिट h टेंडिंग 0 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस h बाई 2 -1 अपन में माइनस एच। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग 0 1 माइनस कॉस h बाई 2 अपन में h, माइनस ऊपर नीचे कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत, समझ गए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कहाँ पर, पाई बाई 2 पाई h बाई 2, अच्छा पाई h बाई, हाँ गुड गुड, नो 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 सही किए, बोले पाई से इंटू करेंगे ना, ठीक है, पाई h बाई 2, गुड सही। अब ठीक है ना, सही है, पाई यहाँ देखो, पाई बाई 2 पाई h बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक, सही बोली है, ठीक हो गया, गुड। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस पाई h बाई 2, थीटा एंगल देख रहे हैं ना, -1 प्लस कॉस पाई h बाई 2 बाई माइनस से माइनस एच माइनस कॉमन निकालिए, तो 1 माइनस कॉस पाई h बाई 2 अपन में h हो गया। अब उसको चेंज कर दो, देखो ऐसा कोई फंक्शन देखे हैं कि नहीं देखे हैं भाई। अब वहाँ तो h डायरेक्ट अभी भी 0 रख देंगे, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 1 माइनस 1 0 बाई 0, समझ गए, तो इनडिटर्मिनेंट ही बनेगा, तो यानी उसको तोड़ना पड़ेगा आपको फार्मूला से, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले से, समझ गए। चलिए तोड़िए उसको, ठीक, देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग 0 1 माइनस कॉस पाई h बाई 2 थीटा के जगह पर है, अपन में h, तोड़ दीजिए, लिमिट h टेंडिंग 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई h बाई 2, पाई h बाई 2 को ये मान लिए, हाँ 2, सही है ना, अपन में h। अब ठीक है, ये लिखे समझ में आया ना, ये थीटा है ना, तो इसका हाफ करेंगे ना, तो हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मत काट देना, लिमिट h टेंडिंग 0 कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई h अपन में 4 अपन में h, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब और उसको तो नीचे लाइए देंगे, अब फार्मूला कुछ बनाना पड़ेगा, वो साइन थीटा बाई थीटा वाला, समझ गए, स्क्वायर ले लेंगे उसका, तो लिमिट h टेंडिंग 0 कितना हो जाएगा, साइन पाई h बाई 4, ये होल स्क्वायर है, अपन में h बाई 2। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा, इसमें 2 का इंटू, सॉरी 1 बाई 2, और फिर 2 का इसमें इंटू कर दें,
कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा ना, कैसे, सॉरी पाई, कितना आ जाएगा पाई। एक मिनट, ये तो समझ गए थे ना, ऊपर वाला इरेज कर दें, ठीक है, इसको देख लो, नहीं तो पता चला कि नीचे ही गलती हो गया। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h tan x 0 साइन स्क्वायर पाई h बाई 4 अपन में h बाई 2। हमको इसमें पाई करना है, इसमें भी 1 बाई पाई करना है, ठीक, इसमें 1 बाई 2 करना है, इसमें 2 करना है, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि ये थीटा देखना है ना, अब ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर समझ रहे हैं, 4 बनाना है ना हमको, ठीक है। इसको कितना लिख दें, ये वाला देखो इरेज कर देते हैं, कहाँ पर, नो नो, अब देखिए पहले लिमिट h tan x 0 क्या बोल रहे हैं, साइन पाई h बाई 4 अपन में पाई h बाई 4 होल स्क्वायर, अरे साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, पाई h बाई 4 कौन लिए, देखो पाई h और 2, ये क्या होगा पाई h और 2 2 जा 4, हाँ पाई स्क्वायर होगा ना, एक मिनट, पाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, अरे कोई बात नहीं, देख लो, हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 था ना, यहाँ पर h था, ये तो देखे थे ना, तो लिमिट h tan x 0 साइन पाई h बाई 4 स्क्वायर में है ना, h बाई 2, हाँ बोलिए क्या बोल रही हो आप, हाँ नीचे स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर तो स्क्वायर की जगह, हाँ तो कितना लिख दें 16 1 बाई 8 और इंटू 8 हो गया पाई स्क्वायर, नीचे भी पाई स्क्वायर, ठीक है, कितना बन जाएगा, लिमिट h tan x 0 साइन पाई h बाई 4 अपन में पाई हैं, सही, अरे उसका पाई के साथ h है ना, क्या बोल रही हो आप लोग, गलत आप लोग करा दे रही हो। चलिए देखिए, क्या अभी आप लोग नहीं समझी क्या होगा, यहाँ पर थीटा हमको देख रहे हैं ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल रही है। चलो लिमिट h tan x 0, ये साइन, ये पाई h, इसको आप ऐसे लिख सकती हो, ये थोड़ा ना बदलेगा, इसका थीटा नहीं बदलेगा, ये साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे यहाँ h बाई 2 है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है बताइए, यहाँ पाई h बाई 4 का हमको यहाँ बनाना है, यहाँ पाई h बनाना है, अब स्क्वायर भी लगाना है, ध्यान देना है, पाई h और यहाँ पर 2 करना है। अब इसका स्क्वायर लगाओगी तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर आया और क्या आया 4 आया, तो यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा, 4 और पाई स्क्वायर, ठीक है, देख रही हो क्या है, लिखे समझ में आया, क्या बोल रही नहीं 16 बोल रही थी, देख ली, अब समझ गई कि नहीं, अब इन दोनों का स्क्वायर समझ लीजिए, अभी भी डाउट है क्या, अरे गजब हाल है, क्या आप पढ़ रही हो आप लोग, कैसे बनाओगे, छोटा सा चीज़ है, देखिए h बाई 2 है, यहाँ देखो ये थीटा देखो, इसका थीटा देखो, ठीक, लेकिन स्क्वायर भी देखना है, यहाँ स्क्वायर भी लगाना है, क्योंकि होल हैं, कितना लिखोगी बताओ, कितना लिखोगी बोलो, अरे बोलो, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर पाई h करना है बाई 4 करना है, इसका स्क्वायर भी लगाना है, ठीक, वहाँ h था एक हैं, कितना हो जाएगा बताइए, एक स्क्वायर तो एक h और चाहिए ना, पाई स्क्वायर h करेंगे, कितना इंटू करेंगे, बोले कितना इंटू करेंगे, अरे गजब वाले कुछ बोली नहीं रहे, बोले जी क्या बोल रही हो, ये था लिमिट h tan x 0, एक बार अपने से इसको करना 2, समझिए, यहाँ देखिए साइन पाई h, तब समझ में आएगा आपको, ये पाई h हो गया अपन में 4,
इसका स्क्वायर लगाओगी, ऐसे तो इसको लिख सकती हो ना। फिर नीचे आपको साइन थीटा बाई थीटा, तो हमको थीटा आप करना है ना, थीटा करना है, तो यहाँ पर थीटा है तो होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर आपका h बाई 2a है, ठीक, तो इसका स्क्वायर लगाना है ना। अब पाई भी नहीं है तो देखो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 1 बाई पाई स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर है, अच्छा 1 बाई h हो जाएगा, ठीक, और 2 दूना 4 है, एक ही 2 था तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? ये लिखे समझ में आया हैं? अब ये इसके साथ कितना हो जाएगा? तो ये तो ऊपर जाएगा ना, ये तो ऊपर जाएगा क्योंकि h देख रहे हैं ना। अरे h इसका देखिए h 0 है ना, तो ये h ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अरे ये वैल्यू h ऊपर तो रख सकते हैं, पाई स्क्वायर है, ये 2 पाई कितना आ जाएगा? ये भी ऊपर, ये भी ऊपर जाएगा, और इंटू 2 है, तो ये वैल्यू 0 आया क्या? वो अनडिफाइन है, बताइए इसका वैल्यू क्या है? हैं? हाँ, यहाँ एक 2 था, अच्छा यहाँ 4 करना है ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? अरे यहाँ देखिए 2 आया, h बाई 2 आया, h बाई 2 है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है? पाई h बाई 4 करना है, 8 हो जाएगा। जो भी है वैल्यू ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ h स्क्वायर होगा ना, तो कितना आया ये वैल्यू? ये वैल्यू 1 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगा। हाँ, एक h पहले से था, तो कितना आ जाएगा? अब ये देखो पाई स्क्वायर h ऊपर जाएगा और अपॉन में 8 रहेगा, h तो रख ही सकते हैं आप, इंडिटरमिनेट तो नहीं है, तो 0 आया, ये वैल्यू 0 आ गया। और वो वैल्यू कितना था याद है? RHD गजब हाल है, क्या पढ़ रहे हैं? RHD वैल्यू कितना था? यहाँ देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू 5 आया था, याद करिए। भूल गए क्या? 5 और 0 की इक्वल नहीं है, समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है, इसको फिर से एक बार कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 खुद से करना, ठीक। चलिए।